जुलाई का महीना जो है जी। वो कैसा जाएगा। लोग इस वक्त बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है उसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें हैं। जी। तो आज हम इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अब हम वृषभ राशि की बात करेंगे, क्योंकि वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, हमने सुना है बड़ा शांत स्वभाव के होते हैं ये। तो इनके बारे में बताइए, इनके लिए कैसा रहेगा। जी जी जी। बिल्कुल सही कहा कि शांत तो होते हैं लेकिन बहुत मौज मस्ती वाले होते हैं, क्योंकि इनके स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। इन्हें हर दिन कुछ नई चीज़ों की तरफ इनका इंक्लिनेशन होता है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। तो जब सारी चीज़ें मिल जाए आपको, तो फिर क्या करेंगे उसके बाद? फिर और ग्रीड आपके अंदर आ जाती है कि चलो कुछ और हो जाए, कुछ नया हो जाए। तो देखिए, कहीं आकर के हमें जीवन में थोड़ा सा एक संतुष्टि रखना जो होती है, एक सेटिस्फेक्शन जो होती है, उसे जरूर रखना चाहिए। जब सेटिस्फेक्शन हमारी इधर से उधर हिलती है ना, तो वहां हमारी ग्रीड जागती है। और जो ग्रीड होती है वो हमेशा आपको, लालच जो होता है ना, वो खतरे की तरफ ही लेकर के जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो आपके सेकंड भाव के साथ संबंध, सेकंड और थर्ड, ये दो भाव आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर मंगल की बात करते हैं तो वो आपकी राशि का चतुर्थ भाव हो जाएगा, यानी घर में ही लड़ाई कलेश करने लगेंगे आप। अब करेंगे क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो आपकी सुख सुविधाएं भी हैं, और सुख सुविधाएं हैं वहां मंगल का लेना देना। यानी अगर आपकी सुख सुविधाओं में जरा सी भी किसी ने कमी की तो आप वहीं पे हाइपर हो जाएंगे। तो ये तो गलत है कि जब आपकी चीजें इतनी अच्छी लेविश तरीके की हमेशा चली आ रही हैं, तो वहां पे आपको कहा ना, थोड़ा सा कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम गुरु की बात करते हैं तो ये आपके दूसरे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, धन भाव है। धन भाव में गुरु का जाना अच्छा माना जाता है, लेकिन अतिचारी है। अतिचारी गुरु की नेचर को नहीं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जल्दी पैसा, जल्दी सामान, जल्दी ये। अगर मोबाइल की आपने बात कर दी घर में, तो मतलब आपको शाम तक ही मोबाइल चाहिए। आप ये नहीं सोचेंगे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कैसे। तो यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो आपके प्रथम भाव को एक्टिवेट करेंगे, यानी वृष राशि में शुक्र रहेंगे। क्योंकि जुलाई के महीने में थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा रुक करके अगर आप अपने काम को बढ़ाने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें जुलाई के महीने में, तो यकीन मानिए आपसे बेस्ट काम कोई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ फोकस है ना कि आप किस तरफ ले जा सकते हैं। आप अपने काम को लेविश बनाइए, ना कि अपनी सिर्फ थोड़ी निजी चीजों को लेविश बनाना, कि यानी गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, छोटी ये चीज आए, ये आ जाए, तो काम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आने वाले टाइम में तो दिक्कत करेंगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम शनि की बात करते हैं तो आपके एकादश भाव को एक्टिवेट करेंगे शनि, क्योंकि आपकी राशि से एकादश भाव होगा जहाँ शनि का है गोचर। और वही राहु केतु की बात कर रहे हैं तो वो दशम में है राहु, और केतु आपके चतुर्थ भाव में है। अगेन यहाँ पे दिक्कत दिखा रहे हैं आपकी सुख सुविधाओं की। संभलिए, समझिए, खर्च सोच समझ करके कीजिए, हर चीज नहीं खरीद लीजिए। कोशिश करिए थोड़ा रुक करके रहिए, अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि अपनी हैप्पीनेस को बचाने का हमारे पास ही है सॉल्यूशन। कोई दूसरा हमारी खुशियां नहीं बचा सकता, आप ही स्वयं अपनी खुशियों को बचा सकते हैं, उस खुशियों को डबल भी कर सकते हैं। तो जुलाई के महीने में अगर किसी कार्य की तरफ आप जाएं, किसी काम की तरफ आप जाएं, तो यकीन मानिए आपसे बेस्ट काम कोई नहीं कर पाएगा, और आपके से ज्यादा काम किसी को मिलेगा ही नहीं। तो ये देख लीजिए आपको किस तरफ बढ़ना है, कौन सी चीजें अपनानी है। छोटे समय में अपनी खुशियां इकट्ठी करनी है, या फिर लॉन्ग टर्म में चलने वाली हैप्पीनेस को अपने पास लेकर के आना। धन में कमी नहीं, पैसे में कमी नहीं, रुतबे में कमी नहीं, काम में कमी नहीं, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि जल्द से जल्द हमें बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, बड़ा ये सब कुछ चाहिए, और बाई हुक बाई क्रुक चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा संभल जाइए। देखिएगा चमत्कारी महीना आपका जुलाई महीना ही रहने वाला है, लेकिन आपको संभलना जरूर है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? देखिए, इत्र जो होता है ना, इत्र में नॉन अल्कोहल होता है, यानी इसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो प्योर इत्र लीजिए, चाहे कोई भी फ्रेग्रेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जल में 1-2 बूंदे इत्र डालिए, और हर फ्राइडे को अपने कमरे के अंदर उसका स्प्रे करिएगा। नीचे भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन कमरे में ये स्प्रे जरूर कीजिए। कमरे को गंदा बिल्कुल मत रखिएगा। जुलाई के महीने में मेस क्रिएट कर देते हैं ना, चाहिए सब कुछ लेकिन सब फैला रहता है, तो वो नहीं करना। देखिएगा आपको बहुत फायदा होगा।